ये है भारत की संस्कृति की तस्वीर। ये है भारत की वो कला जिसे संजोने की कोशिश की गई। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की परंपराओं को दुनिया के सामने लाने की एक खास कोशिश की गई। कारीगरों को गांव से ग्लोबल तक पहुंचाने की एक तस्वीर दिखी। अगर आप कला के प्रेमी हैं तो वसंत कुंज में पहुंच जाइए, क्योंकि यहाँ पर कुंज कला उत्सव लगा हुआ है और आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो हाथ से बनी हुई है। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन किस तरीके से कला प्रेमियों ने हमारी संस्कृति को संजो के रखा है वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। हस्तकला और हथकरघा उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है और कैसी उसकी तस्वीर है, चलिए कला उत्सव में आपको लिए चलते हैं और वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भारतीय कला का उत्सव दिल्ली के वसंत कुंज में देखने को मिला, जहां यूपी से लेकर पंजाब और मणिपुर से हैदराबाद तक के कारीगर थे जो भारत की संस्कृति कला की अनोखी तस्वीर पेश कर रहे थे। तो हमारे साथ एक कला प्रेमी बैठे हुए हैं। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये कलाकारी है और ऐसी कलाकारी है कि बेहद खूबसूरत है। आपको खूबसूरती पसंद आएगी। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसे बनाया जा रहा है बेहतरीन तरीके से, और इनसे हम बातचीत भी करेंगे क्योंकि ये भारत की कला है, भारत की संस्कृति है। कहाँ से हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार है। मैं हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना स्टेट से। विनय जी, क्या कहेंगे खास तौर पर इसे बनाने में कितना समय लगता है और ये आखिर आप बना क्या रहे हैं, कौन सी कला है? ये पेंटिंग को चेरियाल पेंटिंग बोलते हैं। ये तेलंगाना का स्टेट कला है। ये 13 सेंचुरी से आ रहे हैं कला। कम से कम 700-800 साल से मेरा परदादा से, मेरे एंसेस्टर से ये काम आते रह रहे। पुराने ज़माने में ये कला मंदिर के दीवारों में, सीलिंग्स के ऊपर बना हुआ था। अभी ये कला कपड़े के ऊपर हम ट्रांसलेट किया था। ये हम जो एक पेंटिंग बनाते हैं ये पूरा नेचुरल इको फ्रेंडली कलर से, मिनरल पिगमेंट कलर से हम बनाते हैं, सब नेचुरल कलर से। और कपड़े भी हम खुद बनाते रहते हैं। जो हम पेंटिंग करते हैं ये पूरा लाइक हमारा इतिहास, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीलालू और मेरा तेलंगाना स्टेट का लोकल कल्चर, वुमेंस लाइफस्टाइल, फार्मर्स, खेती का काम, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा पेंटिंग में। इसको देखने के लिए लाइक अभी तो पूरा मिशनरी आ गया, पूरा वर्ल्ड दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है। जो कि फार्मिंग का काम अभी कोई भी देख रहे नहीं, वो काम हम पेंटिंग के रूप में दिखाए तो वो जो लोग देखते हैं उनको समझ आते हैं कैसे फार्मिंग होते हैं गाँवों में, और बैल सब के फार्मर एवरीवन कैसे वो इन्वॉल्व होते हैं, कितना कठिन है फार्मिंग करना है, पूरा हम पेंटिंग के रूप में दिखाते रहते हैं ये हमारा पेंटिंग में। चलिए एक और जगह हम आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक शख्स मेरे साथ हैं, वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या यहाँ पर है और किस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को तैयार किया है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार गोंद है। कहाँ से? यूपी से? हम यूपी से हैं। हम लोग DIY एक्टिविटी किट्स बनाते हैं। जैसे ये पंचतंत्रा स्टोरी मेकिंग किट है। ये पंचतंत्रा द्वारा पूरी इनकी स्टोरी बनाया हुआ जो इनकी बुक है, इस बुक पे इनकी सारी स्टोरी लिखा हुआ है, लेकिन बुक के ऊपर जो इनकी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इस पे मिसिंग है। जब हम स्टोरी को पढ़ करके जब कैरेक्टर को जब ब्लॉक पेंटिंग करेंगे जब जा करके ये पूरा स्टोरी पूरा होगा। और ये यहाँ पे ये जॉनरी ऑफ रिवर्स भी हैं। इनके अंदर जो है 13 शीट्स हैं। पहले हम इनको कलर करेंगे, कटिंग करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। जब हम इनको पेस्टिंग करेंगे तो ये 6 शीट पे रेडी हो जाएगा। हम जो है टोटल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको किसी ने बुलाया जब ही हम पहुँचे हैं, नहीं तो हमको इस चीज़ के बारे में तो पता भी नहीं था कि ये मेला यहाँ होने वाला है। जब हमको भी किसी ने यहाँ इन्वाइट किए हैं तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। खुश हैं आप? यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन इस जगह पे पहुँच के बहुत खुश हैं क्योंकि एक ये नया प्लेटफार्म मिल गया। हम यहाँ से 10 रुपये कमा सकते हैं। इतना अच्छा प्लेटफार्म मिला है। आने वाले समय में बहुत अच्छा यहाँ पर जागरूक होगा और बहुत अच्छा चलेगा यहाँ पर। आपको लग रहा है कि जो कला संस्कृति भारत में खोती जा रही है धीरे धीरे, उसको दोबारा से लोगों को बताने का एक अच्छा मौका है प्लेटफॉर्म में? जी, हम ये जो चीज़ें बनाए हैं, जो अपना आर्ट क्राफ्ट जो कला धीरे धीरे हटता जा रहा है ना, तो मान लीजिए देखिए जैसे हमने टी-शर्ट बनाए हैं, बच्चे लोग अपना टी-शर्ट को बना कर अपने कला को जागरूक रख सकते हैं। दुपट्टा भी हमने बनाए हैं, लोग दुपट्टे भी बना करके अपनी कला को जागरूक रख सकते हैं। देखिए डॉल मेकिंग किट भी हमारे पास है। कला उत्सव में एक और जगह पर है, एक शख्स मेरे साथ आपको नजर आ रहे होंगे। आप अपना नाम बताइए। नसीम अहमद।
अहमद साहब, ये क्या है जो आप चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अब कल्चर बहुत बदल रहा है, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, पुरानी चीज़ें छूटती जा रही हैं, लेकिन इस कला उत्सव में कैसे आपको लग रहा है कि हाँ, हमारी पुरानी संस्कृति लौट रही है और उस कला को महत्व दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही? ये सर हमारे वहाँ तो धीरे धीरे आदमी ये पेशा छोड़ रहा है, क्योंकि अब वैसे डिमांड नहीं रह गई है। जिसे कुछ दिनों से साड़ी का बहुत ज़्यादा ख़राब खस्ता हाल है, तो उसकी वजह से जितने नौजवान बच्चे हैं सब छोड़कर विदेश जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इन चीज़ों में कहीं ना कहीं लगे लोग और पुरानी जो हमारी संस्कृति है, विरासत है, वो ख़त्म ना हो? ना ही वो बरकरार रहे। अच्छा, इसे कैसे बना रहे हैं आप? मुझे थोड़ा दिखाइएगा, कैसे क्या चीज़ हुआ है और कैसे बन? ये जैसे कॉटन धागा है, उसके बाद हाथों की कारीगरी, जिससे दिमाग का समझ लो, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें इंजीनियर भी फेल हो सकते हैं। तो आप कैसे करते हैं, थोड़ा दिखाएंगे? दिखाइए। अच्छा, ये बना के हमें दिखाएंगे इधर से। ये देखिएगा, पूरा एक स्ट्रक्चर है और कैसे साड़ी बनती है। ये धागा है, धागे से कैसे साड़ी बनती है वो बना के इस वक्त हमें दिखा रहे हैं। और इनका कहना है कि ये विरासत और ये कला धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन युवाओं से इनकी अपील है अहमद साहब की कि युवा भी इस कारीगरी में कहीं ना कहीं लगे और वो आगे बढ़ें इसमें, क्योंकि अब सरकार कहीं ना कहीं इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। द कुंज, जहां हर धागा, हर रंग, हर आकृति भारत की आत्मा से आपका परिचय कराती है, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा था। तो कला किस तरीके से संजोए रखी जा सकती है, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक और जगह पर आए हैं हम, यहाँ जिनसे हम बातचीत करेंगे वो पंजाब से आए हैं, लेकिन आप खास तौर पर कुछ चीज़ों को देखेंगे जो हाथ से बनाई गई हैं। देखिए, पहले किस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, हालांकि अब घरों में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये एक कला है भारत की जो आपको पहले बखूबी देखने को मिलती थी, धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन अब इसकी वापसी होना शुरू हो गया है। और कला उत्सव में जो ये चीज़ें दिख रही हैं वो काफ़ी आकर्षित आपको नज़र आ रही होंगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कस्तूरी है। क्या कहेंगी आपकी, क्योंकि ये खूबसूरती है भारत की और भारत की खूबसूरती कोई नहीं चाहेगा कि खत्म हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें घरों से गायब हो रही हैं। अब आपने इनको संजोने का काम किया है, क्या कहेंगी उन महिलाओं से जिनके घरों में हम देखते थे ऐसी चीज़ें होती थी? क्या कहेंगी भारत के लोगों से कि इसे कैसे संजोया जाए? सर, व्हेन इट कम्स टू आवर ब्रांड, पहले मैं अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हमारे ब्रांड का नाम पीतल है। इट्स PTAL। ये इट स्टैंड्स फॉर पंजाब ठठेरा आर्ट लेगेसी। हम पंजाब के ठठेरों के साथ काम करते हैं। ये ठठेरे वो कम्युनिटी हैं जो एक जगह रहते हैं जिसका नाम जंडियाला गुरु है। ये अमृतसर से 40 किलोमीटर थोड़े दूर में पड़ता है। इन कारीगरों की, या आप इन बोल सकते हैं, आप इन ठठेरों की जो कम्युनिटी है, इनकी जो हस्तकला है ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। जब आप एक बर्तन को बनते हुए देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, एक शीट को लेते हैं, उसको एक बर्तन का शेप देते हैं, उसकी ठक ठक की आवाज़ से, अपनी ठुकाई से वो इसमें अलग अलग तरीके के सुंदर पैटर्न डेवलप करते हैं। वो उन बर्तनों को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। बात करते हैं आयुर्वेद के एंड पे। सो पीतल, तांबा, कांसा, इन सब की अपनी उपयोगिता है हमारे स्वास्थ्य में, हमारे हेल्थ को लेके। कॉपर हम धरती पर नेचुरली मिलता है। बाकी पीतल और जो कांसा होते हैं ये इसके अलॉय होते हैं। सो इन तीनों का सबसे बेसिक और कॉमन फीचर ये होता है, जो बेनिफिट हमारी बॉडी को करता है, वो होता है डाइजेशन। ये हमारी पाचन तंत्र की क्रिया को अच्छा करता है। जब आप पीतल, तांबा, कांसा के बारे में जानोगे, उनकी महत्व के बारे में जानोगे, तो आपको लगेगा कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से बताया गया है, आप देखेंगे अभी हम डाइनिंग टेबल पे कांच के बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में खाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आपको सजावट दिख रही है ये पीतलों के बर्तनों की है। और कहते हैं ना, भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, भारत ने इन चीज़ों को दिया है। और पहले जिस तरीके से लोग इसमें खाते थे, पीते थे, स्वस्थ रहते थे, वो कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है, लेकिन उसको वापसी लाने की कोशिश की गई है। तो एक और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग
कुछ चीज़ों को तैयार कराए हैं, उसको पहले समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये लोग आखिर कहाँ से आए हैं। सर कहाँ से आप? हम मिर्ज़ापुर जिला से आए हैं, यूपी मिर्ज़ापुर। नाम क्या हुआ? कल्लूराम मौर्य। मौर्य साहब ये क्या हो रहा है और कैसे पूरा हैंडमेड है ये? पूरा हैंडमेड है। ये गलीचा है, हम लोग हिंदी में जानते हैं गलीचा है, नहीं वैसे कहते हैं कारपेट। हाँ, कारपेट, कालीन। तो इस गलीचे को बनाने में कितना समय लगता है, कैसे चीज़ें होती जैसे कि क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है और साइज़ के ऊपर। क्वालिटी जैसे मोटा हुआ तो कम से कम समय लगेगा, और महीन क्वालिटी जैसे 945 और 1260, 1480 ये सब में ज़्यादा समय लगता है। एक 4x6 का बनाने, 4 फीट 6 फीट बनाने में कम से कम 3 महीना से 4 महीना तक लगता है 945 का। और जैसे 1260 हुआ तो 20 दिन 25 दिन और ज़्यादा लगता है। कुंज भवन देश भर के शिल्पियों के लिए अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का एक मंच है, जहां पर कलाकारों ने ऐसी बातें कही जो ये बता रही थी कि कैसे भारत की वो कला जिसे संजोने की कोशिश की जा रही है, उसको अब कैसे बड़े स्तर पर ले जाया जा रहा है। कला उत्सव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको अलग अलग चीजें हमने दिखाई हैं कि किस तरीके से कला प्रेमियों के लिए वो चीजें लाई गई हैं जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति है, जो हमारी कला को बढ़ावा देती हैं। लेकिन डिजिटल का ज़माना है और दुनिया भर में भारत की अगर बात करें तो भारत की तारीफ भी हो रही है कि कैसे वो डिजिटल के युग में आगे बढ़ रहा है। कुछ तस्वीरें आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी, ये डिजिटल का युग है। इसको समझने के लिए एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अपना नाम बताइए। सौरेश्वर बैनर्जी। बैनर्जी साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि डिजिटल का युग है, अमेरिका तक भारत की तारीफ कर रहा है कि कैसे हमने डिजिटल के युग में प्रवेश किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूर एक दिन आएगा जब कहीं ना कहीं हम विश्व के कई देशों के बराबर खड़े होंगे, सबसे बड़े देशों के बराबर में खड़े होंगे। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आप इस चीज़ को हमारे दर्शकों को बताएंगे? तो इसका बैकग्राउंड है कि ये सब बहुत पुराने लैंप हैं इन द कलेक्शन ऑफ म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी जो बेंगलोर में हैं, और उसको ऑपीजी हमारी जो कंपनी है उसने फोटोग्रामेट्री किया, एक 3D इम्पैक्ट किया है करके। फोटोग्रामेट्री में हम कुछ मल्टीपल पिक्चर्स लेते हैं उस लैम्प का और फिर हमने ग्रेनाइट स्लैब के ऊपर डाला है। अब इसका यूनिक एक्सपीरियंस ये है क्योंकि हम हमारे एंशिएंट कल्चर को प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मॉडर्न ज़माना है, सबके पास एक स्मार्टफोन है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखेंगे, मैं इसको अगर स्कैन करूंगा इस QR कोड को, और यहाँ पे आपका नाम एंड नंबर, आपका नाम हर्ष, नंबर, सो वंस यू एक बार ये सबमिट करने के बाद आपके 4 कैटेगरी ऑफ लैम्प्स खुले। यहाँ पे आप कोई भी लैम्प जो आपको जलाना हो वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड लाइट अप करेंगे। जैसे आप लाइट अप करेंगे वहाँ देखिए आपके नाम का एक दिया जल गया। अच्छा, ये देखिए काफ़ी यूनिक है, उन्होंने फ़ोन में किया है, यहाँ पे मेरा नाम आ गया है और ये लैम्प चल रहा है। अच्छा, आप कुछ हमें ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि गिरिराज सिंह ने भी यहाँ पर आए थे और क्या किया डिजिटल के युग में। जी, तो पहला दिया उन्होंने जलाया, उनका इनॉग्रेशन जो हम लोग का ट्रेडिशनल वे ऑफ इनॉग्रेशन होता है लाइटिंग ऑफ दिया जलाने का, वो अब एक मॉडर्न तरीके से वो आए, यहाँ पे ऑन स्क्रीन वो दिया जलाए, डिजिटल दिया जलाए करके उन्होंने ये लैम्प जलाया। और पवित्र सर भी आए, वो उन्होंने भी ये लैम्प यहाँ पे जलाया। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से खूबसूरत चीज़ बन रही है और वाकई इतनी खूबसूरत है जिसको देखकर आप थोड़ा हैरान भी होंगे और काफ़ी खुश भी होंगे, क्योंकि कारीगरी जो हो रही है वो बेहद अच्छे तरीके से हो रही है। और ये पूरा नक्शा इस पे और जो फूलों की कारीगरी बनाई जा रही है, इसे समझते हैं जरा कि क्या है क्या नहीं है। सर अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित धवन है। अमित धवन साहब, क्या है ये, क्योंकि कला प्रेमियों के बारे में बात करते हैं तो बहुत चीज़ों को जानना चाहते हैं और भारत की कला विश्व भर में मशहूर रही है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो खत्म होने की कगार पे है, लेकिन हाँ उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि ये कैसे इसको हमें बचाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए? सर कला तो देखो संरक्षित किया, कला हर चीज़ अपने अंदर ही होती है, कला है ना, ये ब्लड में होती है। जैसे मैं मेरे फादर करते थे, उसमें दादाजी करते थे, अब जो अभी हमारी छठी पीढ़ी चल रही है जो मैं कर रहा हूँ इसको, तो 14 साल की उम्र से मैं इसको देखता आया, मतलब बचपन देखता आया हूँ। 14 साल की उम्र से मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें अच्छा लगता है कि सर कला से अपने मतलब जीवन एक तो चल रहा है, व्यापन हो रहा है, प्लस में हमें बड़ा नाम शोहरत मिलती है
जैसे मतलब मिनिस्टर सर अभी आए थे, टेक्सटाइल मिनिस्टर आए थे, उनसे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे काम को। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हैं? ये सर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ जो मास्टरपीस बन रहा है, तो उसका भी ये ऊपर का बेस है, अब इसके नीचे का बनना है इसमें, तो इसमें मुझे लगभग मतलब मिनिमम 6 महीने लगेंगे सर इसको कंप्लीट करने में, और ये मास्टरपीस बन रहा है। हाँ जी, हमारा अच्छा, ये जो आपके पीछे सारी चीज़ें हैं ये पूरा हैंडमेड है? टोटली हैंडमेड है, इसे कटिंग से लेकर इनले से लेकर फिक्सिंग से सब कुछ ये टोटली हैंडमेड है, इसमें कोई मशीन का यूज़ नहीं होता है बस। अच्छा, प्रॉफिट वगैरह सब ठीक ठाक है? हाँ, सब प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता है और मज़ा भी आता है काम करने में। कला प्रेमियों के लिए कला उत्सव, जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाकई बेहद खूबसूरत है। राजीव सेठी जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, कितने ही अवार्ड उन्हें मिले हैं, उनसे खास तौर पर हम बातचीत कर रहे हैं, जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये आयोजन हुआ और कैसे आगे आने वाले समय में इसे बढ़ावा मिल सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन। शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि कला प्रेमी की अगर बात करें तो कला से प्रेम तो करता है, लेकिन भारत में और इसे कितना बढ़ावा देने की ज़रूरत है? देखिए, कला प्रेमी की तो बहुत ही अहमियत है, मगर उससे बड़ा कलाकार, अगर कलाकार रहेगा तो कला रहेगी। तो कलाकार खुद अपनी कला क्यों छोड़ रहे हैं? खास करके परंपरागत जो पारिवारिक परंपरा है, क्यों बच्चे नहीं सीखना चाहते? तो कला प्रेमियों से ज़्यादा मुझे उनकी चिंता है, और हमें उनके दिल में ये भावना लानी है फिर से कि वो जो करते हैं, जो उनका हुनर है, उसका भविष्य है, सिर्फ भूत नहीं, जो करते हैं उसकी मांग है, और वहाँ कला प्रेमी ज़रूर आते हैं। मगर उसको तो समझना चाहिए कि मेरा जो हुनर है वो मेरे माँ बाप ने, जो मेरे बाप परदादाओं ने कैसे संजो के रखा है, कि ये अब कोई आउट ऑफ फैशन नहीं है, इसको लुप्त होने का कोई कारण नहीं है। और आज की दुनिया में इसकी और भी मांग है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, मशीनी युग है, हाथ की बनाई चीज़ तो लुप्त ही हो रही है। इंसान का ही हाथ है जो ये कर सकता है, बंदर नहीं कर सकता। बंदर के बड़ी हथेली होती है, उसको टहनियों पे लटकना पड़ता है। क्योंकि हम ये कर सकते हैं, हम औजार बनाते हैं, हम सोचते हैं, तो इसका संबंध हमारे दिल से होकर सीधा दिमाग के साथ है। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हर फिंगर टिप में है, वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो हमारा ब्रेन, हम पहले क्या थे? हम चिंपैंजी थे, हम सिमियंस थे, मंकी। हम मंकी से इंसान कैसे बने? हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ, और वो ब्रेन का हार्ट से एक गहरा संबंध है। आज की पीढ़ी को समझना ज़रूरी है कि इससे हमें सुकून, संतुलन ये तो है, मगर हमारे समाज के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाखों लोग जो बेरोज़गार हैं, उनको इसी से तो रोज़गार मिलता है। तो उनकी अगर मांग, उनके काम की मांग बढ़े, हम हाथ का बना सूट पहने, हम हाथ की बनाई प्लेटों में या फर्नीचर पे बैठे, तो इनका काम बढ़ेगा। तो कला प्रेमी ज़रूरी है। द कुंज एक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट मंच है, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान स्थापित करना है जो भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स के लिए एक कमर्शियल केंद्र के रूप में काम करे, जिसको लेकर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी बात रखी। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जो ये काम किया गया है, कितना और बेहतर होगा आगे? देखिए, आज इसी के लिए ये बसंत कुंज में कुंज भवन बनाया गया है, और ये कुंज भवन देश में 1 करोड़ लगभग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन हैं, वो आर्टिजन के लिए ये बनाया गया है, और उनको गांव से ग्लोबल तक ले जाना, उनकी आमदनी बढ़ाना। 10 लखिया दीदी, 5 लखिया दीदी, 2 लखिया, 3-4 ग्रेड में हमने बांटा।
हालांकि इससे पहले केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ महिलाओं से भी बातचीत की, जिनको कैसे सहायता सरकार दे रही है, मदद कर रही है और हस्तशिल्प को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ये खुद द कुंज में आई महिलाओं ने बताया। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने गिरिराज सिंह से भी बातचीत की है, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? बेगूसराय से। अच्छा, गिरिराज सिंह से आप बातचीत कर रही थी, क्या बताया उन्हें, कैसे आपकी जो कला है उनको बढ़ावा मिले? हाँ, बोले जी हम आगे चल के काम देंगे, थोड़ा बहुत चलता काम रहेगा, आप लोग बनाते रहिएगा, काम मिलेगा। काम मिलेगा। हाँ। आप खुश हैं यहाँ आकर? हाँ, खुश है। मतलब कला को बढ़ावा दिया जाए आप चाहते हैं? हाँ, बढ़ावा दिया जाए। मैम आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल जी, क्या कहेंगी, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि सब कुछ हाथ से बना हुआ है, महिलाएं बिहार से, यूपी से आई हैं, कैसे उनको एक विश्वास मिल रहा है कि हाँ सरकार उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल विश्वास दे रहे हैं यहाँ की कि आप लोग मेहनत कीजिए, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट को अच्छे से बनाइए, यही सब कर रहे हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह से आप लोगों की बातचीत हुई है, क्या उन्होंने भरोसा दिया है? हाँ, बिल्कुल भरोसा दिया है कि आप लोग मेहनत कीजिए और हम काम को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएं। हाँ। अच्छा, आपको यहाँ के बहुत अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिले भी, बहुत सारे सर भी थे, और जैसे प्रशांत सर हुए, आदित्य सर हुए, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग उनके वजह से आज यहाँ पहुँची हूँ, आगे भी बढ़ाए हम लोग को, और सपोर्ट भी कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट करते रहें। प्लेटफॉर्म आपको मिला है? प्लेटफॉर्म मिला है, और हमेशा बोले कि आप लोग मेहनत करो और हम आपको आगे की मंजिल तक पहुँचाएंगे। आपका नाम क्या है? जूली देवी। हाँ, जूली जी, क्या कहेंगी, आपको भी लगा यहाँ आके कि हाँ एक प्लेटफॉर्म मिला है और आगे आने वाले समय में हमारी कला को और बढ़ावा जाएगा, आप लोगों की कला को? जी सर, हम लोग यही मन के लेकर के उम्मीद आए हैं यहाँ पे कि जिस तरह से हम लोग को बातचीत सर लोग से हो रहा है, भरोसा दे रहे हैं, हम लोग अपना मेहनत करते हैं और सर लोग से बातचीत करते हैं, सर लोग यही भरोसा दिए हैं कि हम आप लोग को आगे बढ़ाएंगे और काम देंगे, ये मजबूती से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अभी कुछ करती हैं? जी सर। क्या करते हैं? यही सब प्रोजेक्ट बनाती हैं? जी सर। हाथ से ही बनता है? हाथ से ही बनता है, अपने हाथ से जो है कुम्ही निकालते हैं, उसका कटिंग करते हैं, उसको धुलाई करते हैं, धुलाई के बाद उसका सुखाई होता है, सुखाने के बाद जो है उसका प्रोजेक्ट बनता है। आप बिहार से हैं? जी सर। बिहार में सरकार ने आपकी मदद की? जी सर, जब मदद किए तब तो हम लोग आगे यहाँ तक आए हैं। तो आपको लगता है? करवाए है ना, सरकार ट्रेनिंग करवा रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 2 महीना का बेसिक का, 2 महीना का डिजाइनर सिखाए है ना, वो उसका हम तो ले लें। सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है? यही गिरिराज सिंह जो है ना, यही तो वैसे क्रिएटिव राव सर हुए, बीना मैम हुए, ये सब भी हमारे सपोर्ट में थे और हमारे काम को आगे करे, वो सब भी बोले कि चलो भाई काम करो और आगे भी करते रहेंगे। द कुंज कला उत्सव में वो हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को दर्शाता है, जो दिखाता है कि कैसे भारत के लोग अपने हाथों से उन चीज़ों को बनाते हैं, जो दिखाता है कि भारत सांस्कृतिक विरासत को किस तरीके से संजोए हुए है। हमने लोगों से बातचीत करी, आपको तस्वीर दिखाई और बताया कि कैसे इसको और संजोने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी तस्वीर कैपिटल टीवी आपको दिखाता रहेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति को और बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत इसको लेकर कला उत्सव का आयोजन कर रहा है। इसकी तस्वीर आपके सामने है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।